आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। जिस्म को हेल्दी और बीमारियों से दूर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन। हर एक न्यूट्रिएंट का जिस्म के अंदर अलग काम है। यही न्यूट्रिएंट्स जब जिस्म में कम हो जाते हैं तो अलग अलग तरह की परेशानियां पेश आने लगती हैं। कुछ लोग इनको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं तो कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कितना खतरनाक है आपके लिए इनको नज़रअंदाज करना, जानेंगे डॉक्टर निमी रस्तोगी से। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू तरन्नुम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर निमी, सबसे पहले तो ये जानेंगे, न्यूट्रिशन जब हम कहते हैं तो किस चीज़ को कहते हैं और इसकी कमी से क्या होता है? तो जो इंसानी ग़िज़ा होती है उसके अंदर जो फ़ायदेमंद कंपोनेंट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स सभी आते हैं। तो इनमें से किसी एक की भी तत्व की कमी होने की वजह से हमारे शरीर में कुछ कमियां, कुछ बीमारियां उभरती हैं और उन्हें ही विटामिन डेफिशिएंसी वगैरह कहा जाता है। जी अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग बहुत अच्छी डाइट लेते हैं लेकिन कई बारी बहुत सारी चीज़ों की जिस्म में कमी हो जाती है। तो अगर किसी को कमी हो रही है तो उसको कैसे मालूम चलेगा? इसके जो साइन है वो क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा? देखिए, बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हैं तो वो कमी नहीं होगी, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है, मान लीजिए अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है तो उसके जो लक्षण होंगे वो उसी हिसाब से होंगे। लेकिन जनरलाइज तौर पे कहा जाए कि एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसे अपनी खुराक में कुछ चीज़ों की कमी हो रही है, तो उसके लक्षण ये है कि उसकी शुरुआत से ले लीजिए, उसके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे या फिर बाल रफ होंगे, चमड़ी जो है वो सूखी हो सकती है, आंखों का विजन स्पेशली नाइट विजन थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, या फिर मसूड़ों से खून आ सकता है, हाथ पाँव में झंझनाहट हो सकती है, आसानी से थकान के लक्षण पैदा हो सकते हैं, या फिर सांस फूल सकती है, पैल्पिटेशन हो सकता है, या फिर ज़्यादा जल्दी बार वो बीमार पड़ने की स्थिति ऐसे उत्पन्न हो सकती है, जलन हो सकती है हाथ पाँव में। और अगर प्रेग्नेंट वुमन को ये कमी हो जाए तो उसके होने वाले बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेड हो सकती है, यानी कि बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है। इसके अलावा भी अगर दूध पिलाने वाली महिला है तो उसका दूध बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि जिस अवस्था में या जिस न्यूट्रिशन की कमी है, लक्षण उसी के हिसाब से उभरते हैं। जी अच्छा, जो आपने अभी सिम्टम्स बताए, अगर ये सिम्टम्स किसी में हैं तो इसके लिए क्या कुछ टेस्ट हैं जिससे पता चल सकता है? बिल्कुल टेस्ट है। पहली बात तो इग्नोर ना किया जाए। आपका जो स्वास्थ्य है वो एक स्टेट ऑफ वेलबींग है जिसमें आप पूरी तरह से अच्छा महसूस करती हैं, आपका स्टेमिना अच्छा होता है, आप बीमार भी नहीं पड़ती हैं, आपके डेली रूटीन अच्छे चलते हैं और आपको एक अच्छी फीलिंग आती है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ। लेकिन इनमें से अगर ज़रा भी कोई कमी आ रही है, फॉर इंस्टेंस आपको लग रहा है कि देखिए पहले तो मैं आराम से 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ जाती थी और मेरी सांस नहीं फूलती थी और अब बिना किसी वजह से मेरी सांस फूल रही है या हाथ पाँव में जलन हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है। तो इसमें टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं। विटामिन ए का टेस्ट करा सकते हैं, बी का, B12 का, विटामिन डी का, एब्सोल्यूट वैल्यूज, रिलेटिव वैल्यूज, ये सब करा सकती हैं। कुछ और रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं वो भी आप करा सकती हैं। सो देयर इज ऑल काइंड ऑफ टेस्ट। बिल्कुल, और भी बातें करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। जैसे आपने बीच में जिक्र किया था बैलेंस्ड डाइट का, तो जब हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं तो उस डाइट में क्या क्या आता है? सो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, यानी कि जो आप गेहूँ, चावल, सीरियल्स जो भी खाती हैं वो है, प्रोटीन है, फैट है, न्यूट्रिशन में विटामिन्स आते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, ये सब मिला, पानी आता है, ये सब मिला के इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। उसमें कितना प्रोपोर्शन किस चीज़ का है, फॉर इंस्टेंस आप बिल्कुल भी अनाज खा ही नहीं रही हैं, आप सिर्फ प्रोटीन खा रही हैं तो आपकी डाइट बैलेंस्ड नहीं होगी। फॉर इंस्टेंस आप फैट ज़्यादा खा रही हैं तो ऑब्वियसली आपकी डाइट अनबैलेंस्ड होगी। लेकिन अगर आप हर चीज़ सही मात्रा में खा रही हैं जिसकी आपकी शरीर को ज़रूरत है तो आपकी डाइट बैलेंस्ड होगी। रोज़ाना हमारे खाने में
क्या चीज़ें होनी चाहिए? जैसे आपने गेहूं का जिक्र किया, चावल का जिक्र किया, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो ये 6 चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया उन वो है, प्लस आपका शरीर किस तरह से यूज टू है, बचपन से आपने कैसा खाना खाया है, उस हिसाब से आपके डाइजेस्टिव जूसेस किस तरह से निकलते हैं और आपकी जेनेटिक पैटर्न क्या है, उस हिसाब से सबके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं। मोरलेस सबके सेम ही होते हैं, लेकिन अगर आप सडनली आप चाहें कि अब अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट हटा के प्रोटीन इंक्लूड कर दें, वेस्टर्न डाइट्स को फॉलो करें, तो एकदम से ऐसा होना संभव नहीं होता है, बिकॉज हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, जिसको अडेप्ट करना होता है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नेटिव फूड खाएं जो आपके आसपास उगता है, या आप जिसकी आपको आदत है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कीजिए और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उनको पूरा कीजिए। बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में चेंज करने की कोशिश ना कीजिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि बाल सफेद क्यों होता है मैडम? बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? जी, वैसे तो आज हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर निमी फिर भी अगर आप इनसे कुछ कहना चाहें। मेरे ख्याल से इन्होंने ये सुन लिया है कि बालों की हेल्थ भी न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है, और ये बात सही है। बालों की जो रूट्स हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है, जड़ों की जो ताकत है, वो न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। आयरन है, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम्स हैं, मिनरल्स हैं। लेकिन बालों का सफ़ेद होना मल्टी फैक्टोरियल है, यानी कि आपकी फैमिली में कितनी जल्दी ग्रेइंग ऑफ द हेयर होती है, या आपको थायराइड तो नहीं है, या आपको एक्सट्रीम एंग्जाइटी या चिंता वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, आप किसी लंबी बीमारी से तो नहीं गुजर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बालों की हेल्थ पर असर डालती हैं। न्यूट्रिशन भी डालता है। विटामिन सप्लीमेंट लेके देखिए, थायराइड चेक कराइए। लेकिन अगर असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कहीं आप केमिकल का इस्तेमाल या आप कहीं बालों को रंग वाले केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। बट कुछ फैमिलीज़ में देखा गया है कि ग्रेइंग बिल्कुल ही नहीं होती है, कुछ फैमिलीज़ में देखा गया है कि 30 साल में ही शुरू हो जाती है। तो थोड़ा बहुत जेनेटिक्स भी इसमें काम करती है। जी, कई बारी न्यूट्रिशन की कमी से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती ही है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि अगर किसी की बॉडी में न्यूट्रिशन ज़्यादा हो गया है तो उससे भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। ज़्यादातर लोग जो हैं वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि न्यूट्रिशन कई बार ओवरडोज हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको 20% फैट खाना है और आप 40% फैट खा रही हैं, तो भी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है। अगर आप विटामिन ए की एक्स डोज खाते हैं और आपको ज़रूरी है, और आप जो है 3 गुना डोज ले रही हैं, तो उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपकी रेटिना में, आपकी आंखों में, विजन में, आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना ज़रूरी है उतना ही लें। अगर आप संतुलित आहार खा रहे हैं तो आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की, ये नहीं कि जो भी आपको गोली नजर आई सामने विटामिन की है, चलो मैं खा लेता हूँ, कोई फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। कई बार विटामिन की ओवरडोज और कई बार तो टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है बैलेंस डाइट लेना। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी देखिए, मैं जितना भी खाते, हम लोग रोटी खाते सुबह नाश्ते में, दोपहर में खाते, फिर भी मेरा वेट लूज नहीं हो रहा, वेट हाई हो रहा। 83 है मेरा वेट, को कम होने की वजह, और पेट बहुत, टमी पूरा बाहर निकल गया। मेरे ख्याल से जब विमेन के लिए, औरतों के लिए जब हम प्रोग्राम करते हैं तो वजन का जो जिक्र है वो जरूर आता है। जी, तो जैसे कि हमने कहा कि वजन और न्यूट्रिशन थोड़ा सा अलग अलग चीजें हैं। अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट से आ रही हैं, असमय खाना खा रहे हैं, या बिना आवाज के ही हमारा मुंह चल रहा है, तो वो ऑब्वियसली शरीर में फैट के तौर पे, चर्बी के तौर पे इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल। और उसको घटाने के लिए या तो आप अपनी खुराक कम कर दीजिए, क्वांटिटी, या फिर आप अपनी एक्सरसाइज ऐसे करिए कि जो स्टोर्ड फैट आपका है वो घटना शुरू हो जाए। बिल्कुल। और इसको तो लोग सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं। हाँ? वो वॉक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। राइट। सबसे ज्यादा ध्यान होता है उनका खाने पर। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिक रेट घट रहा है। तो बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपने पैटर्न को कम करिए, यानी कि मात्रा में कम खाइए और उसको ज़्यादा स्पेंड कीजिए। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सब? जी हेलो, परवाज सागम में बात कर।
जी बताएं, आपका क्या सवाल है? आपकी आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही है। मैं क्या कहता हूँ कि मैन हार्मोन्स बढ़ाने के बारे में। हेलो। जी जी बताएं। मैन हार्मोन्स बढ़ाने का उपाय दिखाइए दीजिए। मेरे ख्याल से हार्मोन्स के बारे जी। में सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। तो हार्मोन्स का ये कि हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स हमारे फैट स्टोरेज पैटर्न को भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन हार्मोन का संबंध बहुत ज़्यादा विटामिन से नहीं है, और अगर है भी तो सटल है। तो वो एक अलग किसी दिन प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ज़रूर, आइंदा किसी हफ्ते में इस मौजू पर हम ज़रूर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं आपका क्या सवाल है? ये मेरा सवाल ये है जी। कि मेरा बाल जो है ना हम्म। बीच का पूरा झड़ गया हुआ अच्छा। और गैस बहुत ज्यादा बनता है मुझको। जी बालों सवाल है। पुरुषों में मर्दों में जो बाल गिरते हैं वो एक जेनेटिक पैटर्न की वजह से भी गिरते हैं, क्योंकि जी। एक पर्टिकुलर उम्र के बाद एक हार्मोन होता है, उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। उसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। और उसमें न्यूट्रिशन का बस इतना ही रोल है कि अगर साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी है तो और जल्दी गिरेंगे, बट सिर्फ खाने की वजह से या खुराक की वजह से वो जो बीच के जो बाल हैं आपके वो कम नहीं हुए हैं। ये एक तरह की समस्या है जो जिन्हें मर्दों को झेलना पड़ता है। और उसके लिए इसकी कई और वजह भी हो सकती हैं, तो अगर ये टेस्ट करवाएं तो जो इसका सही रीजन है वो इन्हें पता चल जाएगा। हाँ, और इसका इलाज भी है। बिल्कुल जी। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी बताएं, आपका क्या सवाल है? जी, मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। जब भी मैं सांस लेता हूँ तो पेट फूल रहा है मेरा। अच्छा। तो इसके लिए क्या करना होगा जो जिससे सांस लूं तो मेरा पेट फूले ना? जी, कॉन्स्टिपेशन का डेफिनेटली कनेक्शन आपकी खुराक से है। तो आपकी खुराक में अगर फाइबर्स ज़्यादा होंगी तो आपको कब्ज़ की बीमारी नहीं होगी। तो मेरी राय तो आपको ये है कि मोटा अनाज अपनी खुराक में शामिल करें, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल अपनी खुराक में शामिल करें। मैदा या बहुत सारी ऐसी प्रोसेस्ड फूड जो बाजार में मिलते हैं, पेस्ट्रीज हैं, ब्रेड है, ये सब चीज़ें ना खाएं, और थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ाएं और रेगुलर रहे अपनी बावल हैबिट्स के साथ। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है? मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बताएं क्या सवाल है? मैम हमारे दो सवाल हैं। पहली चीज ये पूछना है कि जो लोग हेल्दी लोग हैं उन्हें कोई समस्या नहीं है, क्या वो विटामिन डी की जो टैबलेट्स आती हैं 60,000 यूनिट वाली, क्या उसको महीने में एक बार 4-5 महीने ले सकते हैं ताकि विटामिन डी का लेवल सही बना रहे? और मैम दूसरी ये चीज की किसी का आयरन अगर 9 से 10 ग्राम के बीच में है और वो नॉर्मल वेजिटेरियन है तो वो कितने महीने में टैबलेट्स लेने से ये 12 तक पहुंच जाता है? ओके, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा। विटामिन डी पे आऊंगी मैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा जिसको चर्बी है या थोड़ा सा ओबीज है तो भी उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो विटामिन डी का बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, आज आप ब्लड दें तो कल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपके लेवल्स 25 और 75 से नीचे हैं, 25 से 75 नॉर्मल रेंज होती है, अगर उससे नीचे है तो हफ्ते में एक बार 60,000 यूनिट की एक टैबलेट, कैप्सूल या सैशे खाने से 8 to 12 वीक्स में आपका नॉर्मल आ जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नीचे है तो उसके लिए इंजेक्शंस लगते हैं, और साथ में खुराक में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन डी होता है, उनको शामिल कीजिए। जहाँ तक हीमोग्लोबिन का सवाल है, अगर 9 ग्राम से नीचे है और तो आयरन की टैबलेट्स खानी चाहिए, और ये भी ध्यान देना चाहिए कहीं पेट में कीड़े तो नहीं है, या कहीं आप जो आयरन ले रही हैं वो एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप एक टैबलेट 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन की खा रही हैं तो मेरे ख्याल से आपको 3 से 6 महीने लग जाएंगे ताकि वो 12 ग्राम जो कि नॉर्मल माना गया है उस पर आए। साथ साथ खुराक पे भी ध्यान दें। जी डॉक्टर निमी, ये मौजू ऐसा है कि लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। बताएं क्या सवाल है? मैडम जी, गैस जो बनता है तो इसका
क्या मतलब क्या खाने पीने से या बनता है, जैसे क्या खाओ या क्या ना क्या खाए ना। जी जी या ठीक ये है, जी ठीक है जैसे- डॉक्टर नेमी, जैसे इनका सवाल है कि हालांकि ये जो इनका सवाल है ये इनका ही सवाल नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, गैस क्यों बनती है, किस वजह से, क्या खाने से बनती है, ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है। अगर आपका डाइजेशन वीक है, आपका हाजमा वीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपकी कम है, तो उसमें आपको गैस बन सकती है। आप अपने खाने पीने को हल्का रखें ताकि आपको ज़्यादा उसको मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे एच पाइलोरी नाम का इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आप दवाई भी ले सकती हैं। गैस की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन बिना सोचे समझे ना लें। अपने खान पान को रेगुलर आवर्स पे रखें, बहुत ज़्यादा लेट खाना ना खाएं, बहुत गरिष्ठ खाना ना खाएं, खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं और अपनी ईटिंग हैबिट्स रेगुलर रखें। बाहर का खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा चाट पकौड़ी खट्टा ऐसा स्ट्रीट साइड फूड ना खाएं, तो मेरे ख्याल से गैस की समस्या ठीक हो सकती है। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, जी, बताएं क्या सवाल है आपका। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून, बताएं। जी मैडम, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरा ना आसानी से थकावट हो जाती है, थकावट आसानी से आ जाती है, थक जाता हूँ जल्दी, वीकनेस ज्यादा होती है। जी, आप 3-4 तरह के टेस्ट करवाएं। एक तो विटामिन डी करवाएं, एक अपना हीमोग्लोबिन कराएं, साथ में थायराइड लेवल कराएं और ये देखें कि कहीं आपकी कार्डियक हेल्थ यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह आप अपना चेक करा लें। देखिए कि कहीं दिल की कमजोरी तो नहीं है। तो ये सब न्यूट्रिशन की बात अगर चली रही है तो सबसे पहले तो अपना थायराइड चेक कराएं, बिकॉज उसका एक रीज़न होता है कि उसकी वजह से थकान जल्दी हो जाती है। लेकिन ये थकान बहुत ही जनरल सिम्टम है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, न्यूट्रिशन भी एक कारण हो सकता है। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैडम जी। जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है मैडम जी, जैसा मेरे आंखों के नीचे काले घेरे हैं, डार्क सर्कल है और चेहरे पे थोड़े गड्ढे, तो उसके लिए कुछ है क्या जिससे काले घेरे चले जाए और चेहरे पे के गड्ढे चले जाए। जी ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए का असर होता है इस पर। हाँ बिल्कुल, अगर एनीमिया है तो आंखों के नीचे गड्ढे हो सकते हैं। अगर आपको आई स्ट्रेन है, अपना आंखों का नंबर चेक कराइए। कई बार हम बहुत स्ट्रेन करके देखते हैं, टीवी देखते हैं, पता हमें चलता नहीं कि हमारी आंखों में चश्मे का नंबर है और हम अवॉइड करते हैं। उसकी वजह से भी आंखों के नीचे गड्ढे हो सकते हैं। थायराइड की वजह से भी हो सकते हैं, ना सोने की वजह से, नींद नहीं अगर आपको आ रही है, आपका हाइड्रेशन ठीक नहीं है, इन सब की वजह से आंखों के नीचे जो रौनक है वो चली जाती है। चमड़ी की रौनक भी न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है। तो अच्छी नींद, खूब सारा पानी, अच्छी खुराक, थोड़ी सी सनलाइट और स्ट्रेस फ्री जिंदगी, ये सब आपके चेहरे की रंगत को वापस ला सकता है। जी, कुछ और कॉलर्स हैं हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, जी, बताएं क्या सवाल है आपका। जी मैडम, आसानी से ना थकावट जल्दी आती थी। थकावट आपको जल्दी हो जाती है। जी जी, पहले तो अपना वजन देख लें कि वजन आपकी हाइट के हिसाब से ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय, हमारे हार्ट को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ वेट पर ही वो ठीक कंफर्टेबल रहता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वजन घटाने की कोशिश करें, अपना थायराइड चेक कराएं, हीमोग्लोबिन चेक कराएं, विटामिन डी को भी मात्रा को देख लें और इसके अलावा आपको नींद ठीक मिल रही है कि नहीं, आपको विटामिन ए, बी, सी इन सब की कमी है कि नहीं। साथ साथ अगर आप एक विटामिन सप्लीमेंट, एक मल्टीविटामिन टैबलेट ले लेंगे, देखिए अगर 3-4 हफ्ते लेने के बाद आपकी थकान में थोड़ी इम्प्रूवमेंट होता है तो फिर इसका मतलब है विटामिन की कमी से भी है। तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप मल्टीविटामिन की टैबलेट एक अपनी डाइट में शामिल करें। जी, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कई कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। और बाथरूम पे बैठते हैं तो जब आंख पूरा जिसम चिटचिटाता है और बाल ज्यादा गिर रहे हैं, यही सवाल है मैडम। वेट खून बहुत कम हो गया है और बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, आंख पूरा चिटचिटाता है मैडम। आंख चिपचिपाती है तो आंख का इन्फेक्शन कुछ हो सकता है, तो वो जरा देख लें। मेरे ख्याल से सबको अपना शुगर लेवल भी चेक कराना चाहिए, या क्योंकि प्रोग्राम डायबिटीज पे नहीं है बिल्कुल, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई बार शुगर भी बहुत बड़ी जड़ होती है इन सभी समस्याओं की। बाकी अगर बाल झड़ रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी तो होगी, क्योंकि बालों की जड़ों की जो हेल्थ है वो हमारी ग़िज़ा से डायरेक्टली अफेक्ट होती है और साथ ही आपकी स्टेट ऑफ माइंड से भी होती है। तो टेंशन फ्री रहे तो अच्छा है।
जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि हमको 2-3 हफ्ता से माने हिप पोर्शन में बहुत खुजलाहट हो रहा है, ड्राइनेस है एकदम, खाली मोशनी होता है। देखिए, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। जी बताएं। हाँ बोल रहे हैं ना जी, इनका सवाल मैंने सुन लिया है। वो ये कह रहे हैं कि देयर इज सम इचिंग इन द एनल रीजन। तो मेरे ख्याल से आप कीड़ों की दवाई जरूर ले लें। ये एक ऐसी दवाई है जो 6 महीने में एक बार कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा ये ले सकता है। इसको लेने से आप ये श्योर कर लेंगे कि आपके पेट के कीड़े खत्म हो गए हैं। और साथ साथ खुराक में फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें और पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। कम से कम 12 से 14 ग्लासेस पानी एक इंसान को औसतन तौर पर लेने चाहिए। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर निमी, आजकल हम क्या देखते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी कई तरह की कमी देखी जा रही है। बहुत बच्चों में विटामिन की, बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। तो अगर बचपन में किसी को विटामिन की कमी है तो बड़े होने पर क्या ये कमी कहीं कुछ असर दिखाएगी? मैं तो ये कहूँगी कि माँ के पेट से ही अगर बच्चे में अंदर जो भ्रूण पल रहा है उसमें अगर विटामिन की या एसेंशियल न्यूट्रिशन की कमी हो गई है तो बाद में भी उसका रिफ्लेक्शन आगे पड़ेगा। तो जो हमारी नींव है वो ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और शुरू के जो 5 साल हैं बच्चे के, उस दौरान उसके खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ये ध्यान रखें कि उसको हर तरह के विटामिन, अगर डॉक्टर आपको ड्रॉप्स की सलाह दे रहे हैं तो वो दीजिए। खाने में एक संतुलित आहार, यानी कि एक 2 साल का बच्चा एक एडल्ट से आधा खाना खा सकता है। उसको अपने साथ बैठ के नॉर्मल रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, दही, घी ये सब खिलाएं। ये ना सोचें कि बच्चा है कि चलो उसको टॉफी या बिस्किट पकड़ा दिया या चॉकलेट पकड़ा दिया, वो उसके लिए खुराक नहीं होगा। जो आपके लिए सही है वो आपके बच्चे के लिए सही है। आप उसमें बिल्कुल कोताही ना बरतें। स्पेशली लड़की अगर है तो उसके लिए तो आयरन का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए ख़ास तौर पे अंडे या जो भी नॉन-वेज फूड अगर खाती हैं तो ज़रूर दें। इसके बारे में कोई भी कोताही ना बरतें, वे आगे चल के भारी पड़ सकती है। यानी ये जो बैलेंस डाइट है ये औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि जो माहवारी की प्रक्रिया है या बच्चा पैदा करने की जो प्रक्रिया है, प्रेगनेंसी है, इन सब में एक लड़की जो आगे चल के महिला औरत बनेगी उसको अपने शरीर में रिजर्व होना चाहिए। ये नहीं जो हम खा रहे हैं आज वो हमारा आज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमारे शरीर में इसके रिजर्व बन रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। तो अगर ये स्टोर ही कम है तो फिर आप सोचिए जब क्राइसिस पड़ेगा और उसे खून की ज़रूरत होगी तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल आ सकती है। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 मैडम जी, बताएं क्या सवाल है? जी, हमें जब रात को हम सोते हैं सोते वक्त हमें बहुत पसीना आता है, पैरों से लेकर सिर तक। अच्छा, नींद में। जी, ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है। जी, मेरे ख्याल से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप करा लेना चाहिए पूरा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ खुराक से संबंधित हो, इसका कोई और भी कारण हो सकता है। तो इसके आप नज़रअंदाज न करें, पूरा आप अपना चेकअप कराएं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। अच्छा, जिन लोगों में न्यूट्रिशन की कमी होती है या डेफिशिएंसी है किसी तरह की, तो क्या ये लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, बार बार बीमार होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हम देखते हैं वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमी हो सकती है। बिल्कुल, ये सवाल अच्छा पूछा। एबिलिटी, जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो हमारी न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई होती है और इम्यूनिटी से सारा खेल इम्यूनिटी का है। आपका डाइजेशन, आपकी आगे चलकर आप कितने स्वस्थ रहते हैं, आगे चल के ज़िंदगी की दौड़ में आप कितने आगे होते हैं, सब आपकी इम्यूनिटी पर। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कैंसर वगैरह है, क्यों वो कुछ लोगों को होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है? क्योंकि उन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और वो बीमारियों से लड़ पाते हैं। तो इसीलिए खुराक डायरेक्टली हमारे इम्यूनिटी को असर करती है और इम्यूनिटी हमारे आने वाली बीमारियों से हमें लड़ने की ताकत देती है। तो इम्यूनिटी को या खुराक को हल्के में ना लें, क्योंकि जो आप आज खा रही हैं वो आपका मे बी 30-40 साल के बाद आपको उसका फ़ायदा महसूस होगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका?
हमारा सवाल है कि बदन हाथ थोड़ा खुजलाता रहता है और प्रेशर रहता है। जी, हाथ पांव की जो झंझनाहट है वो विटामिन से संबंधित होती है। B12 है और ट्रेस एलिमेंट्स है, इनकी वजह से झंझनाहट हो सकती है, जलन हो सकती है हाथ पांव में, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट करा लेंगे तो पता चल जाएगा। और अगर ऐसा है तो एक सिंपल सी टैबलेट आती है, उसको लेने से, और खुराक में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जर्दी, अंडे की जर्दी है या चिकन है, मटन है या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनको लेने से आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। खमीरी रोटी है, आटा है, तो ये एक लक्षण विटामिन डेफिशिएंसी का हो सकता है। क्या औरतों की खूबसूरती पर भी न्यूट्रिशन का कुछ असर होता है? औरतों की खूबसूरती उनकी अपने अंदर की खूबसूरती के अलावा उनकी जीन्स पर और उनकी कितनी अच्छी देखभाल वो अपने स्किन की करती हैं या अपनी खुराक की लेती हैं, उस पर डिपेंड करता है। यानी कि आपके बालों से लेके आपकी चेहरे की रंगत, आपकी स्किन टोन, आप क्या खाते पीते हैं वो आपकी स्किन में झलकता है। जी जी जी, जैसे अगर मैं बोलूँ विटामिन सी और विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये वाकई वो चीज़ें हैं जिनकी अगर आपके शरीर में कमी है तो आपका बेरंगत चेहरा होगा और आपकी चमक नहीं होगी आंखों में। और अगर आप इन चीज़ों में अच्छे से आपकी न्यूट्रिशन आपका अच्छा है तो देखिए फिर किस तरह की चमक आती है। ख़ासतौर पे पानी पीने से और सन के एक्सपोजर ना होने से, विटामिन सी का रोज़ अगर आप ये टैबलेट लेती हैं, विटामिन ई अच्छा है आपका। इवन कई बार तो कुछ क्रीम्स में भी विटामिन ई होता है, तो लोकल उसका एप्लीकेशन करने से भी ब्यूटी इन्हांस होती है। जी, वहीं अगर हम सनलाइट की बात करें तो आजकल क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है, लोगों के पास वक्त नहीं है कि वो बाहर जाकर सनलाइट में कुछ देर बैठ सकें, ले सकें उसे, तो इसका क्या रोल है, कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? अगर पानी की बात करें, सनलाइट की बात करें, तो ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए? सनलाइट तो एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारी इम्यूनिटी और हमारे विटामिन के लिए। मैं तो बोलूँगी एक गिलास दूध पीने के साथ साथ अगर 15 मिनट अगर आप अपने बॉडी के किसी भी, चाहे हाथ है, पाँव है, चेहरा है, पीठ है, उसको अगर सन की लाइट के अंदर रखें तो उससे जो फ़ायदा होगा वो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। तो चेहरे पे चाहे ना आप सन को एक्सपोज होने दें, बिकॉज उससे ऑब्वियसली एजिंग हो जाती है, लेकिन अपने हाथ पाँव पर 10-15 मिनट का सूरज की किरणों का असर पड़ने दीजिए, क्योंकि उससे विटामिन डी एक्टिवेट होता है और उससे आपकी बहुत सारे फ़ायदे आपको होते हैं। आजकल तो ये भी कहा जा रहा है अगर किसी को विटामिन डी की कमी है तो उसको कैंसर तक से जूझना पड़ सकता है। तो शरीर में विटामिन डी की मात्रा को कम ना होने दीजिए। खूब सारी आपके आसपास सूरज की रोशनी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। जी, अच्छा, विटामिन डी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, तो सप्लीमेंट्स ज़्यादा अच्छा काम करते हैं या इसके बजाय आप जाकर सनलाइट में बैठ जाएं? नेचुरल सोर्सेज अगर आपके कहाँ हैं आपके पास तो आप लीजिए। अब जिन शहरों में या जिन घरों में धूप नहीं आती है या किसी कारण वो नहीं एक्सपोज हो सकते हैं, तो कोई हार्म नहीं है कि आप हफ्ते में एक टैबलेट, कैप्सूल या सैशे जो मार्केट में उपलब्ध हैं वो खुद से या डॉक्टर की सलाह से वो ले लीजिए। आपको खुद ब खुद अपनी सेहत में सुधार होता हुआ नजर आएगा। जी, डॉक्टर निमी, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी।